जय जिनेन्द्र। उदयपुर के श्रावक श्रेष्ठी मुकेश रावका की ध्यान संबंधित जिज्ञासा पर वैज्ञानिक धर्माचार्य सरस्वती पुत्र श्री कनकनंदी जी गुरुराज का समाधान। विषय ध्यान। शुभ भाव से युक्त ध्यान शुभ ध्यान है। आत्मा की शुद्ध परिणति युक्त होकर जो ध्यान किया जाता है वह शुद्ध ध्यान है। राग द्वेष विभाव से युक्त, तनाव, डिप्रेशन, फोबिया, काम, क्रोध से युक्त भाव में मन जो एकाग्र है वो कु ध्यान है। अशुभ, शुभ व शुद्ध आदि ध्यान है। ध्यान का अर्थ एकाग्र चिंता निरोधम ध्यान। मन चंचल है। वैज्ञानिकों के अनुसार मनुष्य को एक दिन में 60,000 से 60,000 विचार आते हैं। उनमें से 8 से 10% ही अच्छे विचार आते हैं और अधिकांश कुविचार आते हैं। अतः कुविचार सहित ध्यान ज़्यादा होता है। राग द्वेष, काम, क्रोध, किसी को मारना, विरोध करना या चिंता युक्त जा रहा है, उसमें जो एकाग्रता तो है परंतु वस्तुतः वह ध्यान नहीं है। जैसे चोर चोरी करने जाता है तब उसका मन उस कार्य में एकाग्र होता है। जैसे घड़ियाल, सर्प, सिंह, बगुला जब शिकार करते हैं तब शरीर को स्थिर रखते हैं, बोलते तक नहीं, एक ही स्थान पर मिनटों से लेकर घंटे या दिन तक टिके रहते हैं, तो वहाँ जो ध्यान है वो कुध्यान है। यह संकल्प विकल्प राग द्वेष युक्त दूसरों को क्षति पहुँचाना है। अनादिकाल से जीव ने कुध्यान ही किया है। कीट पतंग भी मन रहित ध्यान करते हैं। केवल मन को एकाग्र करना ही ध्यान नहीं है। जैसे अस्वच्छ या तरंगित जल में, अस्वच्छ या हिलते डुलते आईने में प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता, उसी तरह विभाव व नकारात्मक भाव अर्थात जो भी आत्मा को कलुषित करे, क्षोभित करे, दुखित करे, कर्म बंद करावे, टेंशन करावे और शारीरिक मानसिक रोग उत्पन्न करावे, उस भावों में मन स्थिर होने पर भी वह ध्यान आत्मकल्याण के लिए कारण नहीं अपितु आत्म पतन के लिए कारण बनेगा। जैसे रावण भी ध्यान करता था, वह विद्या सिद्ध करने के लिए स्थिर होकर बहुत कष्ट सहन किया, किंतु उसके ध्यान का लक्ष्य श्री राम को मारने का था, इसलिए वह ध्यान अशुभ ध्यान था। उसमें मन एकाग्र होने पर भी आध्यात्मिक स्थिरता व शांति नहीं होती। लहराते हुए या अस्वच्छ जल और अस्वच्छ दर्पण में प्रतिबिंब दिखाई नहीं दे सकता, उसी तरह राग द्वेष, काम, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, डिप्रेशन, भय आदि से युक्त जिनका चित्त है उनका चित्त शुभ भाव में स्थिर नहीं रह सकता, जिससे हमें मानसिक शांति, संतुष्टि का अनुभव, किसी के प्रति दीनहीन भावना नहीं, किसी के प्रति वेर विरोध नहीं, साम्य भाव है, शांति है, आत्म भाव है, किसी के प्रति आकर्षण विकर्षण नहीं। ऐसे भाव में जब मन स्थिर होगा तब शुभ ध्यान प्रारंभ होगा। इससे पूर्व जीव ने अशुभ ध्यान ही किया है। सामान्यतः जीवों का ध्यान ज़्यादातर अशुभ में ही जाता है। रावण, कंस, हिटलर, चंगेज खां, सिकंदर ने दिग्विजय के लिए कितना जतन किया, कितना ऊर्जा, कितना श्रम व्यय की, पर क्या उन्हें मानसिक या आत्मिक शांति मिली? नहीं। जैसे अस्थिर पानी को एक जगह स्थिर कर दें तो ऊपर की सारी गंदगी नीचे चली जाती है और स्थिर व स्वच्छ पानी या स्वच्छ दर्पण से प्रतिबिंब भी दिखाई देगा, उसी तरह राग द्वेष, आकर्षण विकर्षण, काम, क्रोध, ईर्ष्या से जितने अंश में दूर होते जाएंगे उतने उतने अंश में मानसिक शांति मिलेगी। मुख्य रूप से ध्यान अर्थात आत्मा में जितना शुद्धता, बुद्धता और आनंद प्रकट होगा उतना आत्मिक शांति जागृत होगी। वैज्ञानिक लोग बहुत बुद्धिमान और परिश्रमी होते हैं, मन लगाकर घंटों दिनों अध्ययन व शोध करते हैं, किंतु मैं कौन हूँ, मेरा स्वभाव क्या है, ये नहीं जानते, या इसे जानने के लिए परिश्रम नहीं होने से उनका ध्यान आत्मिक ध्यान नहीं है। आत्म ध्यान होगा तब ही यथार्थ ध्यान होगा। मैं आत्म स्वरूप हूँ, ज्ञान, आनंद, सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, ऐसे विश्वास से ही आत्मज्ञान होगा। आत्मध्यान के लिए आत्मज्ञान जरूरी है। योग, प्राणायाम, मंत्र जाप आदि ध्यान क्रिया स्थिरता में सहायक मात्र है। जैसे पानी को एक जगह में स्थिर करने के लिए बर्तन सहयोगी है। जैसे मुंबई जाने के लिए किसी बस में बैठते हैं तो बस व सड़क वह हमारा लक्ष्य नहीं है,
क्योंकि वह तो अनेकों स्थानों होकर गुजरेगी। लक्ष्य तो मुंबई है। इसी तरह ध्यान का मुख्य लक्ष्य आत्म ध्यान से आत्मा को परमात्मा बनाना है। आदिनाथ भगवान, जिनकी आयु 84 लाख वर्ष पूर्व थी, उसमें 83 लाख पूर्व वर्ष तक राजपाट गृहस्थ अवस्था में उनका मन शुभ ध्यान में स्थिर नहीं था। किंतु जब नीलंजना के नृत्य से वैराग्य हुआ, राजपाट, सत्ता, संपत्ति, आकर्षण, विकर्षण, मोह, ममता, ख्याति, लाभ, वर्चस्व सब कुछ छोड़कर जैनेश्वरी दीक्षा लेकर मुनि बने, तब आत्मा में जो निर्मलता आई, स्थिरता आई, वहाँ से शुभ ध्यान हुआ। सभी तीर्थंकर महापुरुषों को कुछ न कुछ घटनाओं जैसे सफ़ेद बाल, मेघ विघटन, बिजली गिरना आदि अन्य प्रसंगों से वैराग्य हुआ और समस्त लौकिक वैभव को क्षणभंगुर समझ उनका त्याग किया। तब शुभ ध्यान आरंभ हुआ। जैसे आ ABCD वर्णमाला पढ़ते हैं तो लक्ष्य सिर्फ पढ़ना नहीं होता, उससे भाषा सीखकर विषय को समझना लक्ष्य होता है। इसलिए जब तक मैं कौन हूँ, यह शरीर मेरे आत्मा से भिन्न है, यह सत्ता संपत्ति लौकिक वैभव मेरे से भिन्न है, ऐसा ज्ञान होने पर ही मन स्थिर होगा। तब जाकर व्यापक आध्यात्मिक चेतना जागृत होगी। किसी भी प्रकार से संकीर्ण या ग्रंथि नहीं होना चाहिए, न मत ग्रंथि, न पंथ ग्रंथि, न आग्रह ग्रंथि, न हीन ग्रंथि, न परिग्रह ग्रंथि, न अहम ग्रंथि। सब ग्रंथि से परे बंधन मुक्त होना चाहिए। जैसे पिंजरा सोने का हो या चांदी का, उसमें एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट फल रख दिए जाएं, तो भी पिंजरे में बंद पंछी न तो आकाश में उड़ सकता है और न ही खुले आकाश का आनंद ले सकता है। उसी तरह मतवादी, पंथवादी, संकीर्णवादी, एकांतवादी, स्वयं को ज्ञानी मानकर दूसरों को नीचा मानने वाला, मैं धनी हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, ऐसे समस्त ग्रंथियाँ या भाव बंधन हैं और उस बंधन में ध्यान नहीं हो सकता। चक्रवर्ती तीर्थंकर भी, जो राज अवस्था में 6 खंड के महाराज थे, अपार लौकिक सुख वैभव था, फिर भी यह सब छोड़कर जब साधु बने तो मन, पर्याय ज्ञान, 64 रिद्धियाँ प्रकट हुई। समस्त घातिया कर्मों का नाश होने पर अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य से पूर्ण शाश्वत शुद्ध आत्मिक वैभव को प्राप्त किया। जिस तरह अशुद्ध सोने या अशुद्ध चांदी से कोई मूर्ति बनाए तो उस मूर्ति में धातु की गुणवत्ता भी अशुद्ध ही होगी। शुद्ध धातु से मूर्ति बनाएंगे तो मूर्ति की धातु की गुणवत्ता भी शुद्ध ही होगी। उसी तरह ध्यान में प्रमुख है भावों की सरलता, निर्मलता, पवित्रता, समता व सहजता का होना, बाहरी चेष्टाओं से दूर रहना आदि होने के बाद स्वाभाविक रूप से ध्यान लगता है। जिस तरह स्वच्छ पानी चाहे सोने के बर्तन में रखो या मिट्टी के बर्तन में, वह स्वच्छ ही दिखेगा। उसी तरह निष्पक्ष, निर्मल, बंधन मुक्त आपकी चेतना हो तो जो भी आप चिंतन करोगे वो शुभ ध्यान होगा, क्योंकि उस समय आत्मा में जो एकाग्रता, स्थिरता, पवित्रता, तृप्ति व शांति रूपी परिणति है, वह निश्चय से ध्यान है। इस ध्यान का लक्ष्य भाव व चित्त को पवित्र करना है, आत्मा की विशुद्धि करना है। इसी उद्देश्य के लिए तो व्रत, तप, त्याग, पूजा, देवदर्शन व तीर्थ यात्रा करना है। जितना जितना चित्त पवित्र होता जाएगा उतना उतना स्वमेव एकाग्र हो जाएगा। अतः गृहस्थ के लिए पंच पाप नहीं करना, शाकाहार करना, न्यायोचित व्यवहार व्यापार करना, सदाचार पालन करना, सबके प्रति दया रखना, तब जाकर उसका ध्यान होगा और शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य की उन्नति होगी। उपरोक्त ध्यान विषय संबंधी समस्त आलेख, इसका एक एक शब्द पूज्यपाद वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुराज के प्रवचन से संकलित है। जय जिनेंद्र।